प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? मेरा आंसर है 3 महीने। सिमिलर आंसर है मिनिमम 3 महीने ही मेंस की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। मिनिमम मीन्स जब आप इंटेंस और फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करते हो तो ये टाइम एनफ है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगर आपके पास 3 से ज़्यादा महीने हैं प्री के पहले तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे अपने बेनिफिट के लिए। प्रीलिम्स एक लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेम है, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस का गेम है, एलिमिनेशन टेक्निक्स का गेम है। प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये आपको पता है। और नॉलेज आप हो सकता है कि 2 मंथ में भी नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस है, एलिमिनेशन टेक्निक्स है एंड बियॉन्ड नॉलेज जो मेटा नॉलेज है, वो आपको जितना ज़्यादा से टाइम दो, ठीक है, मेटा नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वो भी सही टाइम पे। प्रैक्टिस करना डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सही चीज की प्रैक्टिस करना, सही चीज का एग्जीक्यूशन करना ही जरूरी है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जब आपके पास लगभग 6 से 7 महीने बाकी हैं, देन आप क्या कर सकते हो। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। पहला पॉइंट मेरा ये है, कभी भी अनप्रिपेयर्ड एग्जाम मत दो। ये आपकी लाइफ से सब कुछ ड्रेन कर देगा अगर आपने बिना तैयारी के पेपर दे दिया। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ चेक करने के लिए एग्जाम दे देते हैं। उस केस में क्या इशू आता है, 2 से 3 अटेम्प्ट कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। होश आते आते 3-4 अटेम्प्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा, दूसरा सेल्फ इमेज भी आपकी ब्रेक होगी। आप खुद से ही कहोगे यार मेरे में क्या कमी है ऐसी कि 4 अटेम्प्ट हो गए और मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ना प्री निकला, जैसे तैसे प्री कभी निकला भी होगा तो मेंस निकलना ही नहीं है। तो वो जाएगा, प्लस ट्रस्ट, आपका खुद के ऊपर से भरोसा टूटेगा। दूसरा, घर वालों को भरोसा टूटेगा, क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं। मनी, या तो आपने अपने लिए पैसे खुद सेव करके रखे होंगे, वो पैसा आपका ड्रेन हो जाएगा, या फिर आपके ऊपर अगर किसी और ने इन्वेस्ट किया है कि मेरा लाडला या मेरी लाडली सेलेक्ट हो जाएगी, रिटर्न्स हाई आएंगे, तो वो भी आप वेस्ट कर रहे हो, जस्ट आप सिर्फ इसलिए कि आपने सिर्फ चेक करने के लिए अटेम्प्ट दे दिए थे। तो 4th अटेम्प्ट में ऐसे मत चले जाओ कि 3 अटेम्प्ट तो मेरे ऐसे ही थे कि दे तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन सीरियस एक ही है। ऐसा बोलना लोगों को ही बंद करो। मान लो बाई चांस ऐसा हो चुका है, अब जो हो चुका है उसे रिवर्ट कैसे करोगे? उस केस में आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज बचा सकते हो। लोगों को ये बोलना बंद करो कि मैंने 4 या 5 अटेम्प्ट तो दे दिए हैं लेकिन सीरियस तो बस एक ही है, या फिर एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही मैंने कॉलेज के साथ दे दिया था देखने के लिए। तो वो नहीं करना है। लोगों को यही बोलो कि एक ही अटेम्प्ट दिया है, खुद से भी यही बोलो, मेंटली बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब इस लेक्चर के दूसरे मेन मुद्दे पर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट, रूल ऑफ 1000 आवर्स। दुनिया में बहुत सारी बुक्स लिखी गई है कि अगर आपको मास्टरी करनी है तो 1000 घंटे का एक रूल है। अब इसको करना कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करना है? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये अपने आप वॉल पे एक लाइन लिख लो, जो भी आपका कंपटीशन है, आपका जो कंपटीशन है दैट इज यू, और कोई आपका कंपटीशन नहीं है इस एग्जाम में। यार बच्चों के लेवल का सिलेबस है, एनसीईआरटी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछ रहा है तो सब हिल जाते हैं। तो एक बच्चों के लेवल के सिलेबस वाले एग्जाम में आपका कंपटीशन बाहर कैसे हो सकता है? आपका कंपटीशन खुद से ही होगा, राइट? ये चीज आप गांठ बांध लो। अब हम दो चीजों पे बात करेंगे। देखो, मान लो आज की डेट में आपके पास सप्लाई है 7 महीने की, सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। रूल ऑफ 1000 आवर्स, 1000 आवर्स आपको देने ही देने, ये डिमांड फिक्स्ड है, डिमांड इक्वल टू फिक्स्ड, 1000 घंटे आपको देने ही देने हैं। तो जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्टडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 सप्लाई। अगर आपके पास 7 महीने हैं तो उस हिसाब से देखो, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा था 3 महीने मिनिमम टाइम चाहिए, आपके पास अगर 3 महीने का टाइम है प्रीलिम्स तैयार करना है, तो अगर आप 10 से 12 घंटे पर डे एवरेज पढ़ ले जाओ तो लगभग 1000 घंटे होते हैं, राइट? अब यही सप्लाई मान लो 3 के बदले 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स, तो आप 5 से 6 घंटे में सेम चीज अचीव कर सकते हो। साल भर है तो 3 से 4 घंटे में, लेकिन आपको करनी सही चीज है। उसके लिए आप डिवाइड करोगे इन 4 पॉइंट्स में, एक चीज पे 50% देन 20, 20 देन 10। ये रूल आप याद रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा इसको एग्जीक्यूट कर लोगे उतना बढ़िया। रूल ऑफ 1000 आवर्स में भी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है तो फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस में जाओ। आपको ये टाइम ज्यादा देना है, ये टाइम ज्यादा देना है, ये वाला टाइम आपका बचेगा। एटलीस्ट पॉइंट नंबर 3, ये वाला टाइम बचेगा, राइट? ऑप्शनल अगर अच्छा हुआ है तो मतलब वीडियोस देखने पे टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है? कैसे आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखो, 50% टाइम आपको देना है पीवाईक्यूज पे, आपको वो ये क्या बकवास है। 20% टाइम आपको देना है टेस्ट सीरीज पे, ठीक है, 200 घंटे।
देन 20% टाइम्स में आप बुक और वीडियोस दोनों देखोगे। देखो वीडियोस को ना आप अपनी प्रिपरेशन से एक्सक्लूडेड ही रखो। आप क्लास ले रहे हो या ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, उसमें इस भुलावे मत रहो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वो टीचर की पढ़ाई है। डू नॉट काउंट वीडियोस इन योर स्टडी टाइम। वहां टीचर से स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, तो 200 घंटे आप बुक के लिए दोगे और 10 घंटे करंट अफेयर्स के लिए दोगे। अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में टाइम दिया, जो कि लोग देते हैं, राइट, देन आप अपने अटेम्प्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हो। एक चीज आपको समझ आएगी कि लाइव क्लासेस के लिए आपके पास वक्त नहीं है, स्पेशली जब आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हो। आज की डेट से भी वक्त नहीं है, बाकी छोड़ दो। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लो अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो एवरेज 7 महीने, और आधा टाइम आप प्री के लिए दे देते हो, आधा मेंस के लिए, तब भी आपके पास लाइव क्लासेस के लिए तो वक्त है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आप भूल जाओ। अब 50% टाइम PYQ पे क्यों देना है, इसके कुछ रीजंस हैं, हम बात करते हैं, एविडेंस के साथ देखते हैं। पहली चीज, PYQs आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? मान लो एक ये बुक का कोई चैप्टर, मान लो लक्ष्मीकांत है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है, सपोज सिटीजनशिप का चैप्टर है, मुझे बढ़िया लगा, मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया, राइट। तो PYQs आपको इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बुक रीडिंग करो, उसमें रिवर्स स्टडी भी कर सकते हो, PYQs पहले फिर बुक, राइट। इसमें क्या कोई भटकाव नहीं है, आपको एक फोकस्ड वे में पता चल रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं है। दूसरा, PYQ से लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलती है, अभी हम एक एक करके बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहला तो हमने ये पॉइंट कर लिया, दूसरा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन हिट, चौथा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं, पांचवा एग्जामिनर का जो माइंडसेट है, एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर दे रहा है, छठा सिली मिस्टेक्स। इन चीजों पे हम बात कर सकते हैं मेनली। जैसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, 1997 का क्वेश्चन, पूना पैक्ट रिजर्वेशन फॉर हरिजन। अगर आपको पता है तो यही क्वेश्चन उन्होंने 25 में रिपीट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर 25 वाला क्वेश्चन है। देन ये ईवी रामास्वामी नाइकर, ये 2019 का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेयर जो पूछा था वो उठा के कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे कि 10 आउट ऑफ 10, अगर नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 आपको डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन रखो। अब मान के चलो लगभग 40% पेपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपीट हो जाता है एग्जाम में। इनडायरेक्ट हिट कैसे है, चलो हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आरागट्टा, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, ये पहले भी पूछा था। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन था। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो, आप एक तो डायरेक्ट हिट हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट हिट क्या है, जैसे ये 1993 का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और भी कई बार पूछा है। तो जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप देखते हो, इस क्वेश्चन का जो हेडिंग है, द टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी कब सरेंडर किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, ये जो 2025 का क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट नंबर 3 है रिटेंशन ऑफ टाइटल। अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन भी पढ़ा है तो ये लाइन आपको इजीली पता है कि दिस इज रॉन्ग, ये एक गलत लाइन है। आप कह दोगे कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ ओनली 3 आंसर है। बाकी एक और तरह से डायरेक्ट हिट क्या हो सकता है, अगर आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया तो आपको पता है कि ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दिस इज इनडायरेक्ट हिट। देन हमने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वन लाइनर है, जैसे आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में वन लाइनर आरागट्टा पूछ लिया, तो आप कुछ इस तरह के वन लाइनर की लिस्ट बनाओगे, बहुत लोगों ने कॉपी की है। इस कोर्स पे जाना, सिनॉप्सिस आईएएस में डेमो मटेरियल में पूरे इन टॉपिक्स की लिस्ट पड़ी है। उससे क्या होगा कि कभी मान लो जैसे एक गुना भरा एक कोई टॉपिक है, ये यहाँ पूछ लिया, ठीक, तो अगर ये रिपीट हो गया देन यू नो कि ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के लिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, इमीडिएटली आंसर आ गया। प्लस आपको ये भी पता है कि मान लो अगर आपके नोट्स में ये नहीं आया, मान लो गुण भरा नहीं होता, इनसे आ गया, तो एक लेवल पे आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं। दूसरा जो हमने कहा फोकस्ड वे में, जैसे मान लो बुक में हमने कहीं पढ़ लिया कि पुर्तगाली जो है वो पपाया और चिली ले आए थे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या छोड़ देना है। सिली मिस्टेक्स वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स क्या होती है, बेसिकली जो आपको आता है, कभी रीडिंग एरर की वजह से आपने गलत कर दिया, कभी बबल भरने की वजह से गलत कर दिया, कभी आपको डेटा याद नहीं आया, ऐसे बहुत सारी की सिली मिस्टेक्स हो सकती है।
आप एक चीज माइंड में रखो, हर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव 1/3 मार्किंग है, प्लस सही के लिए +2 मार्क्स मिलेंगे, माइनस जो गलत कर रहे हो उसके लिए 2/3 मार्क्स मिलेंगे। मान लो आपके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी सबको आते हैं, आपने गलत कर दिए, देन इट मीन्स कि +6 मार्क्स आपको आने चाहिए थे, आप -2 मार्क्स ले आए। टोटल आप दूसरों से 8 नंबर पीछे हुए। 4 क्वेश्चन ऐसे करने पे लगभग 10 नंबर आप पीछे हो जाते हो। 8 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक करने पे आप लगभग 20 से 21 नंबर पीछे हो जाते हो, सारी रेस से बाहर। तो सिली मिस्टेक्स आप पीवाईक्यू से कंट्रोल कर सकते हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। प्लस आप जितना यहाँ टाइम देते जाओगे, बुक रीडिंग का जो टाइम है वो आपका सेव होता जाएगा। एक चीज मैं आपको 100% कह सकता हूं, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक कि कोई भी कह सकता है। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं और बेसिक बुक रीडिंग भी की है, करंट अफेयर्स छोड़ भी हो तब भी 100% चांसेस है कट ऑफ क्लियर होने के। सिर्फ एक ही चीज वहां आपको बाहर करेगी, या तो सिली मिस्टेक्स या फिर आपका लक ही एक्सेसिवली खराब है। तो अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात हम करते हैं 20% टाइम टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है, जो आपको ठीक लगे वो कर लो। दूसरा जो यूपीएससी के बाकी एग्जाम से, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इन सब के जो पेपर्स है वो सॉल्व कर लो। आपको कम से कम 20 पेपर सॉल्व करने हैं, 10 से 20 कर सकते हो सॉल्व। 90% लोगों को एक दिन में 4 घंटे बैठकर टेस्ट देने की आदत भी नहीं होती है। 90% तो मैं बहुत सेफ साइड कर रहा हूँ, ये नंबर काफी ज्यादा है। क्या करोगे आप? सिमुलेशन करोगे। आपने देखा है जब पायलट की ट्रेनिंग होती है तो उसे सीधे हवाई जहाज नहीं थमाते, सिमुलेटर देते हैं। सिमुलेटर अगर आपको समझना है, जो मॉल में जाते हैं गेम खेलने के लिए, आपके हाथ में बाइक दे दी जाती है, वो काइंड ऑफ सिमुलेटर है। तो सिमुलेट आप किस किस चीज के लिए करोगे? पहला कि आप 5 से 10 संडे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल, मॉर्निंग में पेपर 1 दो और इवनिंग सेशन में सी सेट का पेपर दो। एंड इफ पॉसिबल एसी ऑफ करो, पंखे ऑफ करो, धूप में 1 घंटा घूमकर आकर सी सेट देना। आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको समझ आएगा कि ये सब पढ़ाई वढ़ाई सब अपनी तरफ है, बाकी ये सिमुलेशन दूसरी तरफ है। दूसरा जो आपको सिमुलेट करना है, क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसका मतलब क्या है? मान लो आप सेफ खेलते हो, 30 क्वेश्चन आपने सही किए, 30 में से 30 सही कर दिया, क्या आप सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं होगे। तो इट मीन्स कि ये एक गलत अप्रोच है। मान लो आपने 50 क्वेश्चन ठीक किए, 40 ठीक कर दिए, 10 गलत कर दिए, स्टिल आप बाहर हो। अनटिल अनलेस पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे 2023 का था, तो फिर भी चांस बन सकते थे। तो ये भी अप्रोच गलत है। एक्सट्रीमली सेफ खेलने में तो आप बाहर हो रहे हो प्रीलिम्स में। अब मान लो आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 65 सही होते हैं, 15 गलत होते हैं, ठीक है? तो नेट -3 होकर +60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 नंबर आपके आएंगे, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके 50 क्वेश्चन सही होते हैं, 30 गलत होते हैं, तो नेट आपके 80 नंबर आएंगे, ऑलमोस्ट बाहर हो। तो ये एक गलत अप्रोच है। आपको क्या करना है, इस जोन से यहाँ पे आना है, 30 से 50, 60, 5-5 करके इंक्रीज करते जाओ। क्या होगा, एक जोन ऐसा आएगा कि जब आप बढ़ाते जाओगे, मान लो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्क्स बढ़ेंगे, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्क्स बढ़ेंगे। मान लो आपका 75 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करने पे मार्क्स डिक्लाइन होने लगते हैं, तो आपका ये ऑप्टिमम जोन है कि आपको 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें क्या है कि अगर आप 60 से 70 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपके मार्क्स कम आएंगे, और 75 से 85 आप अटेम्प्ट करो तो भी मार्क्स कम आएंगे। तो इस तरह से आप सिमुलेशन करके देखोगे कि मेरा ऑप्टिमम स्कोर आता कहाँ है। अब आप 20% टाइम दोगे बुक रीडिंग के लिए, जिसमें आपने एक्सक्लूड क्या कर दिया है? वीडियोस। इसमें नोट्स मेकिंग, वीडियोस नहीं है। नोट्स मेकिंग का टाइम इसमें नहीं है। या तो मार्केट से हैंड रिटन नोट्स ही ले आओ, नोट्स बनाने बैठोगे तो मतलब फंस जाओगे। नोट्स आप ऐसे ही बना सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, मान लो आपने 1 लाइनर लिख लिया, ठीक है? एग्जाम में अपने ऊपर क्यों जबरदस्ती का प्रेशर लेना है? ऑलरेडी काफी प्रेशर वाला एग्जाम है, वो चीजें करो जिससे एग्जाम निकलता है। आप पीवाईक्यू के नोट्स बना सकते हो, बुक के कुछ पार्ट्स के, चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हो। मान लो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, उसके आपने नोट्स बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नोट्स बना लिए, मॉनिटरी पॉलिसी के शॉर्ट नोट्स बना लिए। जो 2020 50-50 सीरीज थी, उसका जो जेनेसिस है, स्टार्ट था, वो कोर्स ऐसे ही शुरू हुआ था। प्रॉब्लम ये है नोट्स बनाने में, बिगिनर हो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, नोट्स बनाने आप बैठोगे तो आपको लगेगा यार इससे बढ़िया तो बुक ही पढ़ लेते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हो फिर नोट्स बनाने बैठते हो तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, बुक की जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है ना वो आप मिस करने लगोगे धीरे धीरे।
ठीक, तो नोट्स बहुत सिलेक्टिव बनाओ, पहली चीज। टाइम फालतू चीजों पे इन्वेस्ट मत करो, वैसे ही टाइम कम है। ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ काफी ज्यादा टाइम दे दिया है, आप ये मान के चलो आपका 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप 45 ईयर्स के PYQ कर ले जाते हो तो, राइट। आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, चलो मैं आपको बताऊं। आप पॉज करके कमेंट में लिखना, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज तक यूपीएससी ने पूछा होंगे 45 ईयर्स, 1979 से लेके 2025, इनफैक्ट 26 साल में। पॉलिटी नो, मॉडर्न हिस्ट्री नो, इकोनॉमी नो, ज्योग्राफी नो, इट इज साइंस एंड टेक। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं, इनसे लगभग 580 से 590 की रेंज में क्वेश्चंस पूछे हैं। साइंस टेक से 650 प्लस क्वेश्चंस पूछे हैं। इकोनॉमी ज्योग्राफी से अभी नंबर 500 के नीचे है, राइट। इकोनॉमी में IR अगर आप जोड़ लेते हो, कई लोग जोड़ लेते हैं, तो नंबर ऊपर चला जाता है। पॉलिटी में IR जोड़ लेते हो तो नंबर ऊपर चला जाता है, अदरवाइज साइंस टेक। बट अब ये नहीं कि साइंस टेक पढ़ने बैठ जाओ, ये करने के लिए यार कोर्स की बुक की क्या नीड है, ये PYQ से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन, जो मेटा नॉलेज है वो गेन करनी है विद नॉलेज, राइट। तो बुक रीडिंग अगर आपने ये वाला टाइम अच्छे से दे दिया तो यहाँ डेफिनेटली आपको कम टाइम लगेगा, ओनली फॉर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। शॉर्ट नोट्स कुछ चीजों के बनाओगे, प्लस सी सेट का जो इशू है ना वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप PYQ कर ले जाते हो। वीक में 30 क्वेश्चन कर लो आप सी सेट के, आप ठीक ठाक टाइम पे सी सेट में कर ले जाओगे। सी सेट की कहानी क्या है? सी सेट की कहानी यह है कि पहले एक टाइम पे कंपलसरी था, फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर यूपीएससी ने इसको क्वालिफाइंग बनाया, उसके बाद नाउ ऑलमोस्ट कंपलसरी। इनफैक्ट रिजर्व्ड कैटेगरी में भी आपको 2/3 मार्क्स लाने ही हैं। कई बार कुछ कैटेगरीज में आप देखोगे कि जो पेपर 1 की कट ऑफ है अराउंड 60 मार्क्स होती है, बट सी सेट की कट ऑफ अगेन 2/3 67 मार्क्स तो है ही, वो लेकर आना ही है। तो ये कंपलसरी पेपर है, वो PYQ से टैकल हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 10% टाइम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नाम पे ना मार्केट में बहुत ज्यादा चूरन बिकते हैं हमेशा। किस तरह के चूरन है? डेली, मंथली। मंथली क्या होते हैं? टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक। मंथ वाइज होते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट हो गए। देन एनुअल, जैसे हमारा PT 360 है, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा। ये क्या है? ईयर वाइज है। और सब्जेक्ट वाइज होते हैं कि पॉलिटी का अलग है, चीजों का अलग है, ठीक। देन न्यूज़पेपर एक अलग चीज है, वीडियोस अलग चीज है। क्या डेली आपको फॉलो करना है? नो, टाइम वेस्ट मत करो। मंथली और एनुअल में से आप एक चीज फॉलो कर सकते हो। मंथली में क्या है कि प्री प्लस मेंस एक ही मैगजीन में होता है। एनुअल में क्या है कि प्री और मेंस अलग अलग मैगजीन में होते हैं। यूज डिफरेंट पेन कलर, अलग यूज करो, हाइलाइटर अलग अलग कलर के यूज करो, आपका काम चल जाएगा अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ी। अगर मंथली पढ़ ली तो एनुअल पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एनुअल कर सकते हो या मंथली। वीडियोस अगर आपको करने हैं या तो मंथली वाले के कंप्लीट करो या एनुअल के करो, मेरे हिसाब से एनुअल के करने चाहिए। न्यूज़पेपर यूज एंड थ्रो के लिए कर सकते हो, अगर आपको अपनी इंग्लिश बढ़िया करनी है देन यू कैन यूज। या फिर गॉसिप सेशन चाहिए आपको, फ्रंट पेज की न्यूज देख लेनी चाहिए, चल क्या रहा है, दैट्स इट, उसको फेंक दो। वीडियोस अगेन टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। अब देखो करंट अफेयर्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दो तरह की चीजें हैं, एक है करंट अफेयर्स, एक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है। करंट अफेयर्स वो टॉपिक हैं जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो आज की डेट में न्यूज आए हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल या पॉलिसी, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो जाता है या कोई एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपके करंट अफेयर्स हैं। ना कि एवरग्रीन टॉपिक जो हमेशा न्यूज में, से फ्लड आ गया, कभी चेन्नई में फ्लड आ गया, कभी मुंबई में फ्लड आ गया, कॉजेस थोड़ी चेंज हो जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में आ गया, चेंज थोड़ी हो जाएगा। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, डिमोनेटाइजेशन, ये सब चीजें कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का इशू, इनकी प्रॉब्लम यह है कि स्टैंडर्ड बुक्स में इजिली नहीं मिलते टॉपिक, ठीक। ये क्या है? शॉर्ट टर्म न्यूज है और ये लॉन्ग टर्म रेलेवेंस है। इनसे जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी करंट अफेयर्स से, ठीक है, ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा, या तो आपको पता है या नहीं पता है, और कंटेम्प्रेरी से ये पूछेगा। जैसे INSTC इस बार पूछा, दैट इज नॉट करंट अफेयर्स। अगर कोई आपको करंट अफेयर्स के चूरन के नाम पे वो बेच रहा है, इट मीन्स आप प्रॉब्लम में हो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, राइट, ठीक है। मेंस में भी इन्हीं से ही ट्रिकी और एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एंड बिलीव मी 80 to 90% ऑफ द नोट्स आपके ये टॉपिक ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स सिर्फ 10 से 20%। अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए, जब हम करंट अफेयर्स का एक लेक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे, आप पॉज करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो हमें मेन बात करनी थी कि आप प्रीलिम्स के लिए टाइम अलॉट कैसे कर सकते हो, तो होपफुली हम वो बात कर चुके हैं।
कोर्सेज के लिए आप सिनॉप्सिसाइज वेबसाइट पे जा सकते हो। स्पेशल कोर्सेज में आप जाके जो मैंने आपको बताया, जैसे वन लाइनर पीवाईक्यू के लिए जो पहला कोर्स है मेन सीट गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस के पीवाईक्यू के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग, बीच वाले 2 कॉम्बो थे, एंड पीटी 360 में आप करंट अफेयर्स के डेमो देखना। 20-20-50-50 सीरीज में जो हमने नोट्स वन लाइनर वगैरह की बात की है, वो सब डेमो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।